हिस्ट्री एक जो है वो मिसिंग हो और अनएक्सपेक्टेड डेथ हो, ठीक है, और आपको आपके पास यानी ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स और हिस्ट्री जो है वो लैक कर रही हो, तो ऑलवेज देयर इज सस्पिशन ऑफ फाउल प्ले. सो टू disguise a secret of homicide, एन अटॉप्सी शुड बी कंडक्टेड. ठीक है, आपने अगर फाउल प्ले को अगर आपने उसको जो है डिस्कवर करना है, तो अटॉप्सी मस्ट बी कंडक्टेड in all cases of sudden death. Now, anyone doing autopsy should be aware of the causes of sudden death, and he or she should know that what are the areas that he should examine the dead body. And medical legal autopsy in such cases should be carried out under good conditions by a competent medical examiner with an adequate medical legal experience and training. So autopsy of sudden death is very important, as you have to certify the cause of death and you have to find a cause of death. So आपको अगर यानी सडन डेथ का कोई केस आया है एंड यू आर द मेडिकल लीगल एग्जामिनर एंड यू आर कंडक्टिंग द ऑटोप्सी, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सडन डेथ की तमाम कॉजेस पता होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किन एरियाज को फोकस करना है वाइल कंडक्टिंग ऑटोप्सी, ताकि कोई भी जो है वो पॉइंट आपसे मिस ना हो एग्जामिनेशन का. बिकॉज वंस ऑटोप्सी वुड बी कंडक्टेड, तो फिर दोबारा से आप वो उसको जो है दोबारा से जाके जो है वो एग्जामिन नहीं कर सकते. सो आपको तमाम कॉजेज का पता होना चाहिए. एंड जो है इसके अलावा आपको ऑटोप्सी प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए, और द डॉक्टर शुड हैव एन एडिक्वेट मेडिको लीगल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, यानी उसके पास ऑटोप्सी की ट्रेनिंग और जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए एडिक्वेट. Now, before commencing postmortem examination, maximum amount of information should be supplied to the pathologist, because what may not appear relevant at the time of examination becomes relevant later on. So, जब भी आप सडन डेथ की जो ऑटोप्सी जो है यू आर गोइंग टू कंडक्ट द ऑटोप्सी, तो बिफोर स्टार्टिंग द ऑटोप्सी एक तो ये है कि आपको जो है जो पेपर्स आपके साथ जो पहुंचे हैं आपके पास, यानी जो उसकी हिस्ट्री है, जो उसका सारा जो उसकी यानी एफआईआर की जो वो है सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको उनसे प्रॉपरली आप गो थ्रू हो, क्योंकि मे बी उस टाइम पे जो चीज आपको लग रही हो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एट द टाइम ऑफ ऑटोप्सी या आफ्टर ऑटोप्सी it will become important. And so it is better if you are careful in beginning and collect circumstantial evidence and note down all the findings during external and internal examination of the dead body. So you have to follow the protocols of the autopsy, और स्टेप वाइज प्रोसीजर आपको तमाम फॉलो करने हैं मिस, ताकि कोई चीज ऐसी मिस ना हो सके, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन में आपसे कोई कोई जो है फाइंडिंग मिस ना हो सके during external and internal examination while conducting autopsy. Now, what are the types of sudden death? Basically, there are broadly, if we speak about the broad classification, then it is classified into unnatural and natural sudden death. और अगर अननेचुरल को हम मजीद क्लासिफाई करें तो उसमें मजीद फिर है एक्सीडेंटल एंड क्रिमिनल सडन डेथ, और क्रिमिनल में अगेन divided into homicidal and suicidal sudden deaths. और नेचुरल जो है इट इज बेसिकली ड्यू टू अ डिजीज प्रोसेस. सो उसमें जो है जब व्हेन यू विल कंडक्ट ऑटोप्सी एंड यू विल कंडक्ट पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, देन यू विल कम टू नो कि द डेथ वाज ड्यू टू अ डिजीज प्रोसेस, ongoing disease process. Now, what are the causes of sudden death? Natural sudden death. This is very important because जब भी आप ऑटोप्सी कंडक्ट करेंगे और वेन एवर यू कम अक्रॉस अ केस ऑफ सडन डेथ, अगर आपको ये कॉजेज पता होंगी तो आप रूल आउट कर सकते हैं फाउल प्ले की सस्पेशन को. So the causes can be in the various systems of the body, that is CVS, CNS, respiratory system, GIT system, and genital system. यानी किसी भी सिस्टम की जो है वो कॉजेज हो सकती हैं. Statistically, 80% of the अगर आप स्टैट्स और डाटा की बात करेंगे तो 80% जो आपकी जो सडन डेथ्स विच आर
इन्फॉर्म्ड, या जो आपकी जो है वो उसमें होती हैं जिनका डाटा कलेक्ट होता है, उसमें से 80% जो है दीज आर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, यानी डिजीज प्रोसेस, किसी ना किसी ऑन गोइंग डिजीज प्रोसेस की वजह से होती हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली पहले जो है आप उसको डिस्क्लोज नहीं हुआ होता, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती, लैकिंग यानी हिस्ट्री लैक कर रही होती है, लेकिन वो बेसिकली डिजीज प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है और उसकी वजह से सडनली जो है द पर्सन कोलैप्स or suddenly the person dies. And the system-wise investigation case is locating the cause. So whenever you are doing investigation of a case of a sudden death, then system-wise investigation should be done to locate the cause of the death. So हम भी system-wise जो है वो we will discuss about the causes in cardiovascular system. CVS में जो causes हैं sudden death की, first number one is ischemic heart disease, is by far the most common single cause of the sudden death. Atherosclerosis coronary stenosis is responsible to cause the death in such cases, and most common affected sites are anterior descending branch of left coronary artery, or the proximal part of the right coronary artery, or the short main trunk of left coronary artery. So जो नंबर वन कॉज है आपकी सीवीएस में सडन डेथ की, दैट इज इस्केमिक हार्ट डिजीज, जिसमें एक जो है वो एथ्रोमेटस जो स्टेनोसिस डेवलप हो जाता है इन यानी आप ये इन साइट्स के ऊपर, और जिसकी वजह से जो है ब्लॉकेज हो जाती है ब्लड सप्लाई की टू द हार्ट एंड द डेथ अकर्स. So whenever you are conducting the autopsy, जो है आप सडन डेथ की जब जो है यानी आपके पास आए, तो आप इन साइट्स को of erythematous stenosis. Second cause is hemorrhage from the vessels. So the outcome of the hemorrhage depends upon the size of the vessel, that is whether it is small or it is a large vessel, and ability of the area involved to tolerate or to accommodate blood. As in certain areas, accumulation of a few ml of blood proves to be fatal. For example, pericardial sac में जाएगी and the person will die. Again, cranial cavity में अगर few ml blood जब accumulate हो जाए, तो आपका जो है वो brain activity जो है वो collapse कर जाती है and the person will die. And third is the extent and speed of the hemorrhage. So आपका hemorrhage second जो major cause है वो cardiovascular system में, that is hemorrhage from a vessel, यानी internally कोई hemorrhage हो गया या externally hemorrhage हो गया, और ये depend करता है basically कि कौन सी vessel से hemorrhage हो रहा है, यानी major blood कौन सा एरिया जो है वहां पे हैमरेज हो रहा है. अगर यानी वो जो है इधर इट कैन टॉलरेट टू अकोमोडेट और टू अकोमोडेट ब्लड, मतलब वही पेरिकार्डियल सैक और क्रेनियल कैविटी में अगर फ्यू एमएल ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाए तो इट कैन कॉस्ट है. और कितनी यानी हैमरेज जो है वो कितना हो रहा है, कितना स्पीड है यानी ब्लड लॉस की. और अगर फॉर एग्जांपल अगर जो है ब्लड लॉस जो है, अगर मेजर ब्लड वेसल इफेक्टेड है और ब्लड लॉस person will go into shock and the person will die. So all these factors help in determination of fatal period. Next is the peripheral blockade of blood vessels, and it again depends upon the size of the blockade. कितनी है blockage आपकी, partial है, either it is partial or complete blockage है. Then nature of the part deprived of blood, उस blockage की वजह से जहाँ जिस part की, is it a vital part, vital organ, और collateral अगर कोई supply अगर रुकी है तो then जो है again यानी वो इतना वो थोड़ा सा यानी prolong होगा, अगर उसमें यानी onset of symptoms जो है will be prolonged, और इतना यानी उसका severe जो है वो नहीं होगा जो है outcome जो है. Then what is the method of occlusion? Whether it is slow, it is slowest in erythematous occlusion, it is faster in local thrombosis, and
आपकी जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, या जो है मतलब अगर आपकी जो पेरिफेरल वेन्स में जो है वो एम्बोलिज्म कॉज हो जाए, तो और वो जो है पल्मोनरी में आ जाए, देन इट विल कॉज सडन डेथ। यानी आपका जो है एथेमेटस प्लेक जो है, अगर स्टेनोसिस या अगर एथेमेटस प्लेक जो है वो अगर डेवलप हो रहा है, तो ये स्लो प्रोसेस है। यानी पहले जो है पार्शियली ब्लॉकेज होगी, पहले डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता होगी, स्टेनोसिस जो है वो पार्शियली ब्लॉक करेगा, और आहिस्ता 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 वो देन इट विल कम्प्लीटली ब्लॉक द वेसल। थ्रोम्बोसिस है तो उसमें थोड़ा फास्टर ये जो है ना ये एक्शन होता है, और जो है ना एम्बुलिज्म में तो फौरन सडन डेथ हो जाती है अगर पल्मोनरी एम्बुलिज्म हो जाए, और क्योंकि वो जो है आपकी हार्ट की ब्लड सप्लाई को सडनली जो है वो रोक देती है, जिसकी वजह से जो है वो पर्सन विल डाई। Then is the disease of the heart muscles or inflammation due to excessive workload। ठीक है, मतलब अगर पेशेंट जो है वो पर्सन जो है वो पहले ही डिजीज है और इन्फ्लेमेशन उसको हो गई है, और इसके अलावा एक्सेसिव वर्कलोड भी ज्यादा है, तो देन अगेन जो है हार्ट मसल फटीग होके जो है कोलैप्स कर जाएंगे। सो दीज वर द कॉजेज ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। Next is the inhibition through abnormal stimulation of regulatory nerves, for example vagal inhibition। सडन हार्ट यानी जो है वो उसमें चला जाएगा, हार्ट का जो है फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा, खत्म स्टॉप हो जाएगा, और जो है पर्सन विल डाई। In deaths due to vagal inhibition, the onset is extremely sudden and there is no positive finding at autopsy. Only the history and circumstantial evidence suggests the cause of the death. So most of the cases of vagal of the death due to vagal inhibition, आपको apparently body पे किसी किस्म की कोई finding नहीं मिलेगी, जनरली भी कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वेगल नर्व स्टिमुलेशन की वजह से यानी जो है एक्सेसिव यानी उसकी वजह से जो है वो हार्ट जो है हार्ट जो है वो स्टॉप कर जाता है वर्किंग। तो जिसकी वजह से आपको कोई भी जो है ना आपको फाइंडिंग नहीं मिलेगी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, इंटरनल एंड एग्जामिनेशन। सो अगर आपको कहीं पे भी सस्पिशन हो डेथ ड्यू टू वेगल इनहिबिशन, देन यू मस्ट केयरफुली गो थ्रू द हिस्ट्री एंड सर्कमस्टांशियल के क्लू से यू कैन सर्टिफाई द कॉज ऑफ डेथ। And again, other causes of cardiovascular system include congenital heart diseases, which are present at the time of the birth. They again can cause sudden death in children or in adolescent age. अब आपका जो नेक्स्ट जो है which can cause sudden death is nervous system, and it is next to cardiovascular system the leading cause of the sudden death is in the central nervous system. So सबसे ज्यादा जो causes आपकी जो in sudden death की जो होती हैं, these are due to involvement of cardiovascular system, और second number पे जो system जो involve होता है which can cause sudden death is nervous system, and a total of 17% of cases of sudden deaths are due to causes in the CNS। जो आपकी टोटल सडन डेथ रिपोर्ट होती हैं उनमें 17% ऑलमोस्ट जो है वो दीज आर ड्यू टू द कॉजेज ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी जो है हम उसको भी फर्दर शॉर्टलिस्ट करते हैं कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। फर्स्ट इज द हैमरेज इन द ब्रेन, which can be extradural, which can be subdural, which can be subarachnoid, or it can be intracerebral। तो सबके अपने अपने सिम्टम्स साइंस एंड सिम्टम्स होंगे, और ड्यूरिंग while you will be conducting autopsy, जब आप cranial cavity ओपन करेंगे तो आपको फौरन पता लग जाएगा कि जो है हैमरेज किस यानी उसकी क्या टाइप है, whether it is extradural, it is subdural, it is subarachnoid, or it is intracerebral, and all these can cause sudden death। So here you can see this is a type of intracerebral syringe, intracerebral hemorrhage।
ये देख लीजिए, ये सब ड्यूरल हैमरेज है, हाउ इट विल अपीयर. Next main cause of the death is thrombosis and embolism in cerebral vessels at the level of internal capsule. Third main cause of death in central nervous system is space occupying lesions like tumor, abscess or presence of tumor or even rupture of an abscess into the ventricle. ठीक है, अगर यानी कोई भी जो है स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन जो है वो अगर डेवलप हो जाती है क्रेनियल कैविटी में या ब्रेन में, तो इट कैन कॉज सडन डेथ. meningitis जो है अगर जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ meninges can cause sudden death. Cerebral malaria can cause sudden death. Epilepsy can cause sudden death. So these were the main causes of sudden death in central nervous system. Next system which is involved is respiratory system. अब इसमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? एलर्जिक और इन्फेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्लॉटिस और डिप्थीरिया हो सकता है. इसके अलावा ट्यूमर्स ऑफ लैरिंक्स एंड ब्रोंकाई कैन कॉज सडन डेथ. इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऑफ एयर और फैट आफ्टर फ्रैक्चर और सर्जरी, यानी डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैन कॉज सडन डेथ. यानी इसका ऑनसेट इतना सडन होता है कि आपको पता भी नहीं लगता, एंड पर्सन गिरता है. ठीक है, और ये बेसिकली ज्यादातर जो है आपका फ्रैक्चर्स के बाद होता है ये, इसकी यानी इसकी अकरेंस जो है ऑनसेट, और या सर्जरी आफ्टर सर्जरी बेड रिडन पेशेंट में जो है वहां पर ज्यादा जो है इसके चांसेस होते हैं डेवलपमेंट के पल्मोनरी एम्बोलिज्म के. इसके अलावा डीआईसी वगैरह के पेशेंट्स में भी जो है इनके चांसेस होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के. नेक्स्ट सिस्टम जो है विच कैन कॉज सडन डेथ इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, और उसमें जो है रप्चर और हैमरेज ऑफ गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर कैन कॉज सडन डेथ, जिसमें जो है आपका यानी अगर रप्चर हो जाए और हैमरेज ज्यादा हो जाए और जो है सीवियर हैमरेज हो जाए, और अगर कोई मेजर ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो तो उसमें सडन डेथ हो सकती है. इसके अलावा ट्यूमर्स ऑफ स्टमक और कोलोन कैन कॉज सडन डेथ. इसके अलावा फल्मिनेटिंग वायरल हेपेटाइटिस कैन कॉज सडन डेथ. और जेनिटल सिस्टम में मेल्स में तो एज सच कोई कॉज नहीं है, लेकिन फीमेल्स में रप्चर ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन gestation और विच इज आल्सो नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसका रप्चर जो है इट कैन कॉज सडन डेथ, क्योंकि उसमें मेजर ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो वो जो है उनकी जो है लेसरेशन या उनका जो है वो आपको हैमरेज जो है इट विल कॉज सडन डेथ. और रप्चर ऑफ ओवेरियन सिस्ट कैन कॉज सडन डेथ. So these were the causes of sudden death. और ये जो है ये सारे systems जो हैं, whenever you are dealing with a case of sudden death, तो you must rule out these causes, all these causes. और so आपको पता होंगी तो आप rule out करेंगे. So a careful autopsy of sudden death, बिकॉज उसमें आपको एज सच जो है कोई प्रॉपर हिस्ट्री नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपने जो कुछ भी देखना है या जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होनी है वो आपकी ऑटोप्सी फाइंडिंग पे बेस्ड होती है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ सडन डेथ के जी जब भी व्हेन एवर यू आर डीलिंग विद अ केस ऑफ सडन डेथ, एक तो ये है कि आपकी जो है आप जो है उसकी जो है हिस्ट्री वगैरह को जो नहीं प्रीवियस हिस्ट्री उसको जरूर आप, इसके अलावा आप जो है ऑटोप्सी जो है वो बहुत ज्यादा केयरफुली कंडक्ट करें. ठीक है, और जब भी कोई सडन डेथ का कोई केस आपके पास, यू आर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन डॉक्टर, और आपके पास कोई यानी सडन डेथ का कोई केस आता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि द ऑटोप्सी शुड बी डन टू रूल आउट द कॉज ऑफ डेथ और टू रूल आउट एनी फाउल प्ले.